जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से, उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। यूपी का सुपर कॉप, किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। बंगाल चुनाव का सिंघम। पश्चिम बंगाल की सियासत, जहां हर चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि पावर का युद्ध भी है। तख्त के लिए जोर आजमाइश जारी है और इस बार लोकतंत्र के पर्व को नापाक मंसूबों वालों से साफ रखा जाए, इसके लिए इस बार बंगाल के चुनावी युद्ध भूमि में एक ऐसा नाम उतर चुका है जिसने एंट्री लेते ही पश्चिम बंगाल के पूरे सिस्टम की धड़कनें तेज कर दी है। और नाम अजय पाल शर्मा। उनको पहचाना जाता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में और उसकी इमेज के बारे में कहा जाता है कि वो यूपी का सिंघम है और उसे ऑब्जर्वर के तौर पर इलाका मिला बंगाल का सबसे सेंसिटिव इलाका 24 परगना। अब जरा सोचिए, जिस इलाके को अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, उसी दक्षिण 24 परगना में अगर ऐसा अफसर पुलिस ऑब्जर्वर बनकर उतरे तो मिर्ची तो लगनी है और लगी भी। सियासत में भूचाल आना तय था। चुनाव आयोग ने दावा किया कि ये अब शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप यह है कि ये सब खौफ का खेल है। अब सवाल सीधा सा है, साफ है कि क्या ये कानून का राज स्थापित करने की कोशिश है? पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का पर्व नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच बन चुका है और 2026 के इस महासंग्राम में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरे सियासी समीकरण को ही हिलाकर रख दिया है। कहानी शुरू होती है 23 अप्रैल से, जब पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हुई। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है क्योंकि 29 अप्रैल को 142 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और यही वो चरण है जहां हर दल अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पहले से तप रहे बंगाल के चुनाव को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। चुनाव आयोग ने 11 नए पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किए और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था अजय पाल शर्मा का। एक ऐसा अफसर जिसकी पहचान सिर्फ वर्दी से नहीं बल्कि उसका अपराधियों में पनपे खौफ से है। उसने यूपी में दर्जनों एनकाउंटर किए, 100 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया, इनामी बदमाशों का सफाया किया और अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। यही है अजय पाल शर्मा की प्रोफाइल। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन्हें भेजा कहां गया? इन्हें भेजा गया दक्षिण 24 परगना, वही जिला जिसे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या यूं कहें कि टीएमसी का ही अभेद किला माना जाता है। बंगाल की राजनीति में यह इलाका सिर्फ एक जिला नहीं है बल्कि सत्ता की धुरी है और इतिहास भी गवाह है। यहां चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और टकराव बिल्कुल आम बात रही है और यही वजह है कि चुनाव आयोग इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, चुनाव आयोग दक्षिण 24 परगना में भी इस बार नो वायलेंस के मूड में है। लेकिन टीएमसी इसे अलग नजरिए से देख रही है। टीएमसी का आरोप यह है कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को यहां भेजना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डर का माहौल बनाने जैसा है। अब सवाल यह खड़ा होता है, क्या चुनाव कराने के लिए सख्त अफसर चाहिए या एनकाउंटर की छवि रखने वाला अधिकारी? अब इस बात का जवाब आपको बंगाल के जमीनी हालात को समझने से मिलेगा। जरा जमीनी हालात भी समझ लीजिए। इस बार के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से सिर्फ 3 दिनों के भीतर दक्षिण 24 परगना में 6 हिंसक बड़ी घटनाएं दर्ज की गई। इनमें 5 घटनाएं तो सीधे टीएमसी से जुड़ी बताई गई और इनमें बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के अलावा आंतरिक गुटबाजी भी शामिल रही। और इतना ही नहीं, पिछले दशक के आंकड़ों को देखें तो ये ज्यादा डराने वाले हैं। दक्षिण 24 परगना के बसंती इलाके में बीजेपी उम्मीदवार की रैली पर हमला हुआ, पुलिस अधिकारी तक इसमें घायल हुए। दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला जारी रहा। इसके साथ ही साथ
भांगड़ से 79 देसी बम बरामद किए गए। और यह कोई छोटा संकेत नहीं है, यह उस खतरे की घंटी है जो चुनाव से ठीक पहले बज चुकी थी। जब 79 देसी बम मिलते हैं तो इतिहास खुद ब खुद याद आ जाता है। 2007-2008 नंदीग्राम आंदोलन और कुख्यात ऑपरेशन सनराइज। ये वो दौर है जब बंगाल की सियासत में बम, बंदूक और खून के खौफ का खेल देखा गया। तीनों साथ चलते थे। आरोप लगे कि इस वारदात में बाहरी ताकतें भी शामिल है, माओवादी कनेक्शन और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक के नाम इसमें सामने आए। उस हिंसा ने ना सिर्फ राजनीति बदल दी बल्कि सत्ता भी बंगाल की बदल कर रख दी। और वहीं से उभरी ममता बनर्जी मां माटी मानुष के नारे के साथ। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या फिर इस बार कहानी कुछ अलग होती दिखाई दे रही है? क्योंकि इस बार मैदान में सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि सिस्टम खुद एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सिस्टम यानी कि चुनाव आयोग चौकन्ना है। किसी भी तरह की हिंसा चुनाव में ना होने पाए और गलत ताकतें जनता को डरा धमका ना पाएं। और इसी सिस्टम का चेहरा बनकर सामने आया नाम अजयपाल शर्मा का। एक ऐसा नाम जिसे यूपी में अपराधियों के लिए अंत माना जाता है। सहारनपुर से लेकर के रामपुर, कराना से लेकर के कानपुर, हर जगह इसकी मौजूदगी ने हालात बदल कर रख दिए। कानपुर हिंसा हो या फिर लखीमपुर खीरी का बवाल, जब जब वहां हालात बिगड़े तब तब इस उत्तर प्रदेश के सिंघम को मैदान में उतारा गया। और अब वही सिंघम बंगाल की धरती पर मौजूद है। तो क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक नियुक्ति है या एक बड़ा संदेश उन अपराधियों के लिए जो इस बार चुनाव में कोई नापाक खेल ना खेल पाए, सिर्फ कानून का राज चले? तो क्या ऐसे में यह देखना एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम होगा कि यूपी के सिंघम को दक्षिण 24 परगना में इस बार अपराधियों पर नकेल कसने में कितनी कामयाबी मिलती है और साफ सुथरा चुनाव कराने में चुनाव आयोग कितना काम आता है। ये नाम जो नाम है अजयपाल शर्मा का, जवाब 29 अप्रैल को मिल जाएगा और जब परिणाम आएंगे तो इसका निष्कर्ष भी लोग निकाल लेंगे। ये कड़क है।